हे गाइस, स्टार्ट करेंगे एक अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो से। कौन सा? मोल कॉन्सेप्ट। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोल कॉन्सेप्ट। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जोश और फोकस के साथ स्टार्ट करेंगे। सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स किसके? मोल कॉन्सेप्ट की। कौन से? स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, लिमिटिंग रिएजेंट, मोलैरिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जोश के साथ। अच्छा, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, द वेरी फर्स्ट हेडिंग, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या होता है स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? अगर अगर आपको एक रिएक्शन दी, a of a plus b of b gives c of c plus d of d, सिंपल, ज्यादा हार्ड नहीं। क्या कि दिया ये a b क्या है? आपके रिएक्टेंट, रिएक्शन के रिएक्टेंट्स। ओके, d c क्या है? ये है आपके प्रोडक्ट्स। ओके, अच्छा, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, ये क्या है आपके भैया? ये ही है आपके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ओके, ये क्या है आपके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, इतना इजी कैसे हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट? होता है क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं N2 प्लस 3H2 gives 2NH3, इस रिएक्शन में आपके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या है? अच्छा, डाइनाइट्रोजन का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, डाइहाइड्रोजन का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3 और अमोनिया जो कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है, इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2। सिंपल, यही तो होता है स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट ये है कि स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या इंडिकेट करता है, क्या शो करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, देखते हैं। अच्छा, 1 इस स्टाइकियोमेट्रिक रिएक्शन का मतलब क्या है? यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन रिएक्ट होता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन के साथ और फॉर्म करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। यानी कि अगर आपको 1 मोल ऑफ डाइनाइट्रोजन दिया हो तो, और आपसे पूछे कि भैया बनाइए कितना 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, तो आप उसे बोलना कि भैया अगर आपको चाहिए 2 मोल्स ऑफ अमोनिया तो मुझे चाहिए 3 मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन। तभी जाके ये 1 मोल ऑफ डाइनाइट्रोजन रिएक्ट होके बनाएगा 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। हुआ सिंपल, हुआ इजी। यानी कि जितना भी आपको डाइनाइट्रोजन चाहिए उसके थ्राइस टाइम्स आपको क्या चाहिए? डाइहाइड्रोजन चाहिए, और उसके ट्वाइस टाइम्स क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन दिया है, रिएक्टेंट में 3 मोल्स ऑफ N2 गिवन है, और आपसे मैं बोलूं कि हमें इस रिएक्शन में पूरा डाइनाइट्रोजन खत्म करना है। सिंपल सिंपल, बोलो डाइहाइड्रोजन कितना लगेगा? डाइहाइड्रोजन लगेगा 9 मोल्स। कितना अमोनिया बनेगा? 6 मोल्स। ठीक है, यही है भैया आपका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इजी हो गया। पर इसका इंपॉर्टेंट यूज क्या था कि ये देखने में कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से रिएक्ट होके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन रिएक्ट हुए 1 मॉलिक्यूल ऑफ डाइनाइट्रोजन के साथ और फॉर्म हुआ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। और अगर आपको रिएक्शन में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन गिवन है तो हमें चाहिए 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, तब जाके क्या बनेगा? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। हुआ क्लियर? ठीक है। अच्छा, तो भैया ये सब क्या गिवन है? अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का अनदर इंपॉर्टेंट यूज होता है किसमें? लिमिटिंग रिएजेंट में। क्यों लिमिटिंग रिएजेंट? ऐसा क्या है लिमिटिंग रिएजेंट? यानी कि लिमिटेड, कोई चीज लिमिटेड होगी। कौन लिमिटेड हो सकता है? रिएजेंट यानी कि रिएक्टेंट।
अच्छा, यानी कि ऐसा रिएक्टेंट जो लिमिटेड अमाउंट में गिवन है वो है आपका क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि सिंपल, बहुत इजी है। यानी कि आपसे अगर मैं बोलूं कि आपको 3 मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन तो गिवन है, पर आपको इस बार सिर्फ 8 मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन गिवन है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ 8 मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन गिवन है और 3 मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन गिवन है, तो बोलो कितने मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म होगा। क्वेश्चन समझ में आया आपको। इस बार 3 मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन तो गिवन है, पर आपको ये भी गिवन है कि दिया हमारे पास डाइहाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ 8 मोल्स ही है। तो बताओ कितने मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म होगा। इजी है, कर लेंगे, बहुत ज्यादा इजी है। मैंने क्या बोला, सिंपल आपने क्या यूज करना है, क्या यूज करेंगे, हमें यूज करना है यूनिटरी मेथड। इजी है। अच्छा, हमें क्या पता है, 1 मोल के लिए 3 मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। तो बताओ 3 मोल्स के लिए कितना चाहिए, 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 1, 9 चाहिए, पर कितना दिया है, 8। 9 चाहिए पर दिया 8 है। अच्छा, तो फिर लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट यानी जो पहले खत्म हो जाएगा, है ना। ओके, अच्छा पहले कौन खत्म होगा इसमें, 3 मोल्स पहले खत्म होंगे या 8 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पहले खत्म होगा। ऑब्वियस बात है कि पहले 8 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन खत्म होगा। क्यों, क्योंकि हमें 3 मोल्स को अगर डाइनाइट्रोजन रिएक्ट करवाना है तो हमें 9 मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन चाहिए, पर हमारे पास तो 1 मोल कम है ना, 1 मोल कम है। और अगर आप चाहते हो कि 8 मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन पूरे रिएक्ट कब होंगे ये फाइंड करिए, ठीक है। अच्छा, 3 मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहे हैं। ओके, तो बोलो 8 मोल्स कितने के साथ रिएक्ट होगा, 8 इंटू 1 डिवाइड बाय 3, यानी 8 बाय 3 मोल्स। अब शायद आपको क्लियर होगा, है ना। यानी 8 बाय 3 मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन होते तो ये 8 मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन पूरे तरीके से रिएक्ट हो जाते किसके साथ, 8 बाय 3 मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन के साथ। ओके, पर इस केस में हमारे पास 3 मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन है, मतलब रिक्वायरमेंट से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि डाइनाइट्रोजन ज्यादा है और डाइहाइड्रोजन कम है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, डाइहाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यानी कि अगर मैं इजी एग्जांपल दूं आपसे कि कैसे फाइंड करेंगे क्या लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अच्छा, रिएक्शन है A ऑफ A प्लस B ऑफ B गिव्स C ऑफ C प्लस D ऑफ D। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करते वक्त प्रोडक्ट के मोल्स इंपॉर्टेंट है, नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें रिएक्टेंट के मोल्स चाहिए, कब और कहां कैसे खत्म होंगे, ठीक है। अच्छा, आपसे मैं बोलूं A के मोल्स X गिवन है और B के मोल्स Y गिवन है ना। ओके, चलो मान लो D के मोल्स भी X ही गिवन है। ओके, A के मोल्स भी X है, B के मोल्स भी X है, पर मुझे पता है रिएक्शन देखिए कि A इज ग्रेटर देन B है। ओके, सो X डिवाइड बाय A कर लीजिए, यहां पे कर लेंगे x डिवाइड बाय A, x डिवाइड बाय B, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, ये आपकी रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, A, B, C और D, है ना। अच्छा, आपको गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, A और B दोनों के नंबर ऑफ गिवन मोल्स X और X है ना। ओके, अच्छा आपने फाइंड करना है कि कौन सा इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, ठीक है। अच्छा, कैसे फाइंड करेंगे, हमें सिंपल कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A, ओके, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B। इन दोनों में से x बाय A और x बाय B में से जो छोटा होगा वो ही है आपका क्या,
लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं इजी मेथड है फाइंड करने के लिए कि कैसे फाइंड किया जाता है रिएक्टेंट में से लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, x बाई बी बड़ा या x बाई ए, क्या बड़ा होगा, x बाई ए छोटा है किससे, x बाई बी से। क्यों, क्योंकि a तो b से बड़ा था, है ना, तो x बाई ए छोटा है x बाई बी से। फोकस और जोश के साथ अब मुझे बोलो अपने मन में कि भैया कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, a। रिएक्टेंट a आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। और रिएक्टेंट b बोल सकते एक्सेस में, ठीक है। अच्छा, एक्सेस या बोलो एक्सेस नहीं है, एक्स मोल गिवन है। लेफ्ट ओवर, अच्छा रिएक्शन के बाद क्या बचेगा, हमारे पास प्रोडक्ट बचेगा और रिएक्टेंट बी बचेगा, क्योंकि रिएक्टेंट ए तो पूरा फिनिश हो चुका होगा, है ना। अच्छा, तो बोलो भैया कितने नंबर्स ऑफ मोल, कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन के बाद बी के लेफ्ट ओवर रहेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, है ना। ओके, अच्छा हमेशा याद रखना रिएक्शन अब पूरी लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड होगी। जब लिमिटिंग रिएजेंट खत्म, रिएक्शन खत्म, रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं करेगी क्योंकि रिएक्टेंट ही खत्म हो गया। अब जो लेफ्ट ओवर रहा है वो समथिंग कुछ नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट ओवर होगा। ओके, सो x बाय ए इंटू ए करने पे हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मिलेंगे और x बाय ए इंटू बी, x बाय ए इंटू बी ये करने पे हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो रिएक्शन में लगे, जो रिएक्शन में लगे, है ना, जो रिएक्शन में यूज हुए और जो लेफ्ट हो रह गए वो कैसे, x माइनस एक्स बाय ए इंटू बी। टफ है, टफ है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पहले से शुरुआत करेंगे। ओके, अच्छा लिमिटिंग रिएजेंट क्या था, ऐसा रिएजेंट, ऐसा रिएक्टेंट आपकी रिएक्शन में जो कि सबसे कम हो, जो सबसे पहले खत्म होने वाला हो, जो सबसे पहले फिनिश होगा अमंग मेनी ऑफ द रिएक्टेंट्स, जो सबसे पहले खत्म होगा वही है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। और आपका लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अदर रिएक्टेंट यूज और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अच्छा ये कैसे होगा देखते हैं। मैंने आपसे बोला था इस रिएक्शन में, फिर से इस रिएक्शन में आ जाओ। ओके, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना डायनाइट्रोजन का 1, नंबर ऑफ मोल्स कितने 3। ओके, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इस बार डायहाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने 8, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, 8 बाय 3 कर देंगे। ओके, अच्छा 3 बाय 1 बड़ा है 8 बाय 3, 3 बाय 1, यानी कि इस बार डायहाइड्रोजन क्या हुआ आपका लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, अच्छा 8 बाय 3 आपका हो गया लिमिटिंग, डायहाइड्रोजन हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट। अब मुझे बोलो कि कितने नंबर ऑफ मोल्स डायनाइट्रोजन के यूज हुए। अच्छा अभी बोल देंगे डायनाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने तो 8 बाय 3 इंटू 1, ये क्या है आपके नंबर ऑफ मोल्स डायनाइट्रोजन के यूज हुए। अच्छा तो बोलो भैया डायहाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स यूज हुए, ये बोलने की जरूरत है नहीं, डायहाइड्रोजन तो पूरा ही खत्म हो गया, कैसे 8 बाय 3 इंटू 3, है ना। ओके, तो बोलो भैया कि डाई अमोनिया कितना फॉर्म हुआ। अच्छा अभी बोल देंगे 8 बाय 3 इंटू 2। टफ है, टफ है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। अच्छा एक बेसिक फॉर्म देखेंगे, आ जाओ। बेसिक फॉर्म से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत दो, दिमाग को पूरा खोल के रखो, बिल्कुल भी समझ में आएगा, ठीक है। ओके, इसको कर दिया मैंने रफ, और अब देखेंगे एक सिंपल सी ए वाली रिएक्शन। अच्छा कैपिटल ए कैपिटल बी है आपके दो रिएक्टेंट। अच्छा
इन दोनों में से ही एक क्या होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है आपके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना। ओके, अच्छा मुझे पता है कि ए बी से बड़ा है, या मान लो इस बार बी ए से बड़ा है और दोनों के मोल्स इक्वल गिवन है ना। अच्छा मुझे पूछा है भैया बोल दो, अब आप बोल ही दो कि कितने कौन होगा दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट। क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी। ये दो फ्रैक्शन में से जो सबसे छोटा होगा वही है आपका क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। आया समझ में, कौन सा छोटा होगा। अच्छा बी इज इस बार हमें ऐसे करना था, ठीक है, बी इज ग्रेटर देन ए। ओके, अच्छा बी इज ग्रेटर देन ए, देन एक्स बाई ए इज ग्रेटर देन एक्स बाई बी। हुआ क्लियर, यानी कि इस बार छोटा क्या है, x बाई बी। एक्स बाई बी किसका फ्रैक्शन है, रिएक्टेंट b का, यानी कि b क्या है भैया हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि b के नंबर ऑफ मोल्स जो कि x गिवन है वो सबसे पहले खत्म हो जाएंगे और x मोल्स ऑफ b खत्म होने के बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं करेगा। हुआ क्लियर। अच्छा बी तो खत्म हो गया, ए तो कुछ ना कुछ बचेगा है ना, तो वो कितना बचेगा फाइंड करते हैं। अच्छा पहले ये फाइंड करो कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ए के रिएक्ट हुए बी के साथ। कैसे करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, बी, एक्स डिवाइड बाय बी, एक्स बाय बी जो कि हमने पहले फाइंड किया था, इनटू ए। ये क्या है आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद बी टू फॉर्म कैपिटल सी एंड कैपिटल डी एज अ प्रोडक्ट। ओके, अच्छा कितने नंबर ऑफ मोल्स बी के रिएक्ट हुए, अच्छा बी तो पूरा ही रिएक्ट हो गया, एक्स मोल्स है ना। ये नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट हुए ए के, ये नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट हुए बी के, फाइंड करो कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ए के रिएक्ट नहीं हुए। कितने नहीं हुए, x माइनस x डिवाइड बाय b इनटू a। ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो कि रिएक्शन में रिएक्ट नहीं हुए, है ना। सारी चीजें रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे और रिएक्टेंट के बचेंगे, ये सारी चीजें कौन भी किस पे डिपेंड करेगी, लिमिटिंग रिएजेंट के नंबर ऑफ मोल्स पे, है ना। अच्छा ओके, अच्छा बोलो सी के नंबर ऑफ मोल्स कितने फाइंड हुए, कितने बनेंगे, x बाई बी इंटू स्मॉल सी, डी के x बाय बी इंटू डी। अच्छा ये क्या हुए, ये नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म हुए किसके, प्रोडक्ट सी एंड प्रोडक्ट डी के। हुआ क्लियर, इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, अगर समझे तो सब इजी है ना। ओके, अच्छा ये और एक बार देख ले, ये एग्जाम्पल हम और एक बार देखते आ जाओ, अब आपको पूरा समझ में आएगा। N2 plus 3H2 gives 2NH3। आपके पास पहले 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन, 3 मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन है। फाइंड करो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या करेंगे, 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन डिवाइड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डाइनाइट्रोजन जो कि 1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन डिवाइड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डाइहाइड्रोजन जो कि 3 बाय 3 1। चल दोनों 1 1 आ गया। ये क्या हो गया भैया, इसमें कैसे लिमिटिंग रिएजेंट पहचाने, नहीं पहचानना ही नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट कोई है नहीं, सारे के सारे रिएक्टेंट खत्म हो गए, साथ में ही रिएक्शन कंप्लीट हो गई, कोई भी रिएक्टेंट बचा नहीं है। फाइंड करो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होंगे,
है ना। अच्छा, कोई भी फ्रैक्शन यूज कर लेंगे, 3/3 यूज कर लो या 1/1 यूज कर लो, 1/1 इंटू 2 या 3/3 इंटू 2, क्योंकि हमें पता है दोनों भी लिमिटिंग रिएजेंट है और दोनों भी रिएक्टेंट है, जो दोनों भी खत्म हो गए, है ना। इजी, ओके, यानी कि 2 मोल्स अमोनिया के फॉर्म हुए, ओके। अच्छा, अब ऐसी रिएक्शन है, इस बार आपको 3 मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन गिवन है और 8 मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन गिवन है। फाइंड कीजिए कितने नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया बनेंगे। इजी, फाइंड कर लेंगे, 3 डिवाइड बाय 1, 8 डिवाइड बाय 3। बोलो भैया कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, कौन सा छोटा है, 8/3, यानी कि डाइहाइड्रोजन क्या है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो बताओ कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन यूज हुए, कितने, 8/3 इंटू 1 इज इक्वल टू 8/3 मोल्स ऑफ N2 reacted with 8 moles of डाइहाइड्रोजन, है ना। अच्छा, कितने नंबर ऑफ मोल्स डाइहाइड्रोजन रिएक्ट हुए, सारे 8 मोल्स। फाइंड कर लीजिए तब भी 8/3 इंटू 3, जो कि हो गया कितना, 8 मोल्स, यानी कि डाइहाइड्रोजन क्या हो गया, पूरा का पूरा ही खत्म हो गया। अच्छा बताओ कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ओके, 8/3 इंटू 2, जो कि हो गया 16/3। सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। अच्छा बताओ कितने नंबर ऑफ मोल्स N2 रिएक्ट नहीं हुए, है ना, जाने दो सर। कितने नंबर ऑफ मोल्स N2 रिएक्ट नहीं हुए, कितने नंबर ऑफ मोल्स नहीं हुए, 3 क्या थे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 8/3 रिएक्ट हुए। फाइंड कर लेंगे कितने, 1/3 नंबर ऑफ मोल्स N2 रिएक्ट नहीं हुए। स्क्रीनशॉट निकालो या पॉज करके नोट्स बना लो। हो गया, ओके। इसी के साथ आपने और मैंने भी, हम दोनों ने मिलके लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों भी पढ़ लिया। अब एक सिंपल सा छोटू सा क्वेश्चन करेंगे और वो करने के बाद मोलारिटी मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, है ना। वो भी इतना इजी कॉन्सेप्ट है, कोई हार्ड। ओके होप आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा, है ना। अच्छा, मैं क्वेश्चन निकालता हूं। ओके, क्वेश्चन है N2H2 का ही है ना। अच्छा, इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हुआ और फॉर्म किया 2NH3। हमेशा एक चीज, बेसिक चीज याद रखना, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने से पहले आपकी जो रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, है ना। ओके, अच्छा, यहाँ रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। 50 किलोग्राम डाइनाइट्रोजन गिवन है और 10 किलोग्राम डाइहाइड्रोजन गिवन है। बताओ कितने नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया फॉर्म होगा। इजी है, कर लेंगे। सबसे पहली चीज क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है, गिवन मास गिवन है। गिवन मास ऑफ डाइनाइट्रोजन इज 50 किलोग्राम, गिवन मास ऑफ डाइहाइड्रोजन इज 10 किलोग्राम। सबसे पहले जो चीज करेंगे वो है भैया, क्या करेंगे, हम करेंगे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे डाइनाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन के। ओके, ठीक है, 50 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइड बाय गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास से क्या होता है आपका मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अच्छा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, डाइनाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 14
नहीं, 28 ग्राम। क्या होता है? 28 ग्राम। ओके, 28 ग्राम। अच्छा, 10 into 10 raised to 3 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2 ग्राम, है ना? ओके, मोल्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया क्या आपके नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या करेंगे? डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर समझना जरूरी है ताकि आप फाइंड कर सको कि जितने हमने रिएक्टेंट्स लिए वो काफी है या नहीं रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, है ना? ओके, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 15 to 10 raised to 3 डिवाइड बाय 28 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डाइनाइट्रोजन का 1, यहाँ पे 10 into 10 raised to 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डाइहाइड्रोजन इज 3। तो बोलो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? कौन सा बड़ा है? सॉल्व करके देखें। अच्छा, 25 14, ओके, यहाँ पे 5 1 5 into 10 raised to 3, ये समथिंग 1 पॉइंट आएगा, है ना? 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि अच्छा सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा? 1 जा, ये आएगा 1.11, 1.7 1.77, ओके, ये आएगा आपका 1.77 into 10 raised to 3, ओके, और ये आएगा आपका 5 into 5 डिवाइड बाय 3 into 10 raised to 3, जो कि कितना है भैया? कितना है? 5 डिवाइड बाय 3 कितना होता है? 1.67 into 10 raised to 3, 3 1 जा 0.26 6, है ना? 6 आगे जाएगा, यानी कि 6 7 लिख लूं मैं। ओके, मतलब कितना पॉइंट डिफरेंस पे देख रहे हो? डिफिकल्टी लेवल देख रहे हो? कितना छोटे से पॉइंट डिफरेंस पे आपको क्वेश्चंस किया है ना? अच्छा, तो बोलो, अब आपके सामने कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? ये छोटा ये बड़ा है ना? ओके, अच्छा, जो छोटा है वही क्या होता है? वही तो होता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, अच्छा, ये क्या है? ये आपका पूरा फ्रैक्शन का आंसर है। ओके, अब आपने फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के फॉर्म हुए। कितने नंबर ऑफ मोल्स? 1.67 into 10 raised to 3 into 2। यही तो क्या है आपके? यही तो है आपके और मेरे छोटे से नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म हुए किसके? अमोनिया के। अच्छा, बताओ कितने नंबर ऑफ मोल्स यूज हुए डाइनाइट्रोजन के? 1.67 into 10 raised to 3 into 1। अच्छा, बताओ कितने नंबर ऑफ मोल्स डाइहाइड्रोजन के रिएक्ट हुए? 1.6 1.67 into 10 raised to 3 into 3, है ना? जो कि कितने हैं? इतने नंबर ऑफ मोल्स थे ना? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, जिससे आपका ये आंसर आया। अब ये आंसर से हम क्या करेंगे? बाकी सारे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। कितने नंबर ऑफ मोल्स यूज हुए डाइनाइट्रोजन के और कितने नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म हुए अमोनिया के। इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, बने रहिएगा। अच्छा, हो गया? स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, अच्छा, मैं एक बार आंसर कंफर्म कर लूं। अच्छा, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा था कि भैया बताओ कि कौन सा
लिमिटिंग रिएजेंट है, पर हमने तो फाइंड कर दिया। लिमिटिंग रिएजेंट तो इजी है भैया, लिमिटिंग रिएजेंट तो इजी है, हमने तो फाइंड कर दिया कि कितने नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया फॉर्म होंगे। प्रोसेस आपको समझ में आई, कैलकुलेशन आप अच्छे से करना, डिटेल्ड कैलकुलेशंस करना और फाइंड करना कि कितने नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के फॉर्म हुए, कितने नंबर ऑफ मोल्स डाइनाइट्रोजन के लेफ्ट ओवर रहे और कितने नंबर ऑफ मोल्स डाइहाइड्रोजन के रिएक्ट हुए। पूरे ही मोल्स हुए, डाइहाइड्रोजन के तो पूरे ही मोल्स होंगे, क्योंकि वो क्या है, आपका और मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब क्या है, ये है आपके और मेरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सम ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। मोलैरिटी, मोलैरिटी जिसका यूनिट होता है मोल पर लीटर, मोलर, 1 मोलर ही होता है, 1 मोलर ही होता है 1 मोल पर लीटर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल जोश और फोकस के साथ, ठीक है। अच्छा, मोलैरिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें किसमें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पर किसमें, लीटर में। किसमें, लीटर में। तो आंसर किसमें आएगा, मोलर में। और हमें क्या पता है, 1 मोलर ही होता है 1 मोल पर लीटर। इजी, ओके। अच्छा, तो आपको पता है कि मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है आपका और मेरा मोलैरिटी, ओके। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं x मोलर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जानना कि मोलर का मतलब होता क्या है आपके, है ना। अच्छा, अगर आपसे कोई बोले भैया ये एक सॉल्यूशन है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन x मोलर है, यानी कि x मोलर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन में। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है भैया कि ये जो सॉल्यूशन आपको गिवन है, इसके हर एक लीटर में x मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है ना। कितनी जल्दी इजी बात हो गई है, यानी कि इसके इस सॉल्यूशन के हर एक लीटर में x मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ओके। x मोलर का मतलब होता है each and every liter of solution, each and every liter of solution has x moles of solute। इजी, बहुत इजी। अच्छा, पर भैया ये सॉल्यूशन तो 500 ml का ही है, अब कितने मोल्स है x के, x/2। इजी, x/2 है। अगर ये सॉल्यूशन 1 लीटर का होता तो x मोल्स होते, अगर ये सॉल्यूशन 500 ml का है तो x/2 नंबर ऑफ मोल्स हो गए। पर आपको और हमें क्या पता है कि अगर ये सॉल्यूशन x मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है तो इसके हर एक लीटर में x नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। अच्छा भैया, ये सॉल्यूशन तो 1000 लीटर का है, बताइए कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट प्रेजेंट है। कितने नंबर ऑफ मोल्स, x into 1000 नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1000 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। इजी, ओके, बहुत ज्यादा इजी। फोकस और जोश अगर बना रहेगा तो बहुत ज्यादा इजी लगेगा हर एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके ओके, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हो गया, बस इतना सही, इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, देखेंगे, ओके। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज नथिंग बट मोलैरिटी। इजी कॉन्सेप्ट है ना, आपको समझ में भी नहीं आया कि आपको कब समझ में आ गया, है ना। ओके ओके ओके, अगली हेडिंग डालो मोलैरिटी।
पहले पढ़ा मोलैरिटी, अब पढ़ेंगे मोलैलिटी। क्या पढ़ेंगे? मोलैलिटी। अच्छा, पेन थोड़ा पेंट हो गया है, चेंज कर लेंगे हम। कर दिया मैंने चेंज। मोलैलिटी क्या है ये मोलैलिटी और मोलैरिटी? मोलैरिटी हमने देखा होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज नथिंग बट मोलैरिटी। अच्छा, मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। नहीं नहीं, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट इन किलोग्राम। आपको और मुझे ये पता है, और नहीं भी पता है तो आप पता कर लेंगे कि सॉल्यूशन बनता है दो चीजों से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जो क्वांटिटी में कम है, और सॉल्वेंट वो होता है जो क्वांटिटी में ज्यादा है। यानी कि नींबू पानी में आप अगर नींबू निचोड़ोगे पानी में तो पानी क्या है, ज्यादा क्वांटिटी में है, वो क्या होगा आपका सॉल्वेंट। और लेमन जूस क्या है, सॉल्यूट, है ना। अच्छा, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यानी कि नींबू पानी के केस में सॉल्यूट क्या है, लेमन जूस। अच्छा, लेमन जूस का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि पानी का वॉल्यूम, सॉल्वेंट है ना पानी, ये क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सेम ऐसा ही मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? ओके। और हमें क्या पता चला, मोलैलिटी जो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इंपॉर्टेंट है, यूनिट याद रखना इंपॉर्टेंट है, तभी क्वेश्चन बनेगा। अगर आपसे मैं बोलूं कि इस मोलैलिटी का यूनिट होता है मोलैल और मोल पर किलोग्राम, ठीक है, मोलैल, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या रही, अगर आपसे कोई बोले भैया एक्स मोलर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन बोल दीजिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई कहे कि भैया इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन एक्स मोलर है, एक्स मोलर नहीं, एक्स मोलर है, इसका मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन बना है सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। इसके सॉल्वेंट में, इसके हर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, इसके हर each of the 1 kilogram of solvent has x mole of solute। यानी कि अगर मैं बोलूं नींबू पानी के केस में 5 मोलर solute concentration is present in नींबू पानी, ठीक है, नींबू पानी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है भैया 5 मोलर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज प्रेजेंट इन नींबू पानी। इसका मतलब ये है कि 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट हर 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में है। कुछ आया समझ में? यानी कि जो लेमन का जूस है उसके हर 5 मोल हर 1 किलोग्राम ऑफ पानी में, लीटर में नहीं, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि इस सॉल्यूशन के हर 1 किलोग्राम पानी में 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है।
सॉल्यूशन के हर एक किलोग्राम में नहीं, सॉल्वेंट के हर एक किलोग्राम में 5 मोल ऑफ सॉल्यूट मिक्स किया है, तभी जाके ये कॉन्सेंट्रेशन आपको हो रहा है। इजी इजी, यानी कि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, हुआ क्लियर? ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। इजी कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा, और आपको अगर समझ में नहीं आया है तो बने रहिएगा, हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब आपको पक्के से और प्रॉमिस से आपको समझ में आएगा, पक्का आएगा। और तब भी समझ में ना आए तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में पीछे जाए और इसे आराम से देखिए। ठीक है, ओके। लास्ट कॉन्सेप्ट, मोल फ्रैक्शन। ये तो भैया इतना इजी है ना, मतलब इसको समझाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों क्यों जरूरत नहीं है? अच्छा देखते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के लिए भी फाइंड हो सकता है। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता था वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन होता था मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। और मोल्स ऑफ सॉल्यूशन होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? इजी है, इजी है, बिल्कुल इजी है। यानी कि आपको मैं बोलूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट x है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट y है, सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? मोल फ्रैक्शन डिनोट करते हैं ऐसे सिंबल से, x सिंबल से। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? जोर से बोलिए, मन में बोलिए, साथ में बोलिए। मोल्स ऑफ x, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? इजी। अच्छा, अगर मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करूं, है ना, तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि हर एक सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1 होता है। इसका मतलब होता है कि अगर हम सॉल्यूशन के हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालें, कंपोनेंट क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इनका अगर मोल फ्रैक्शन निकाले तो वो हमेशा 1, और ऐड करें तो हमेशा 1 के इक्वल होगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं, मेरा एक सॉल्यूशन है जिसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, A, B और C, ये तीनों भी हैं, और इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C, ये क्या होगा? 1। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर A के मोल स्मॉल a है, A प्लस B प्लस C प्लस B A प्लस B प्लस C प्लस C A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 1 होगा। स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c क्या है? A B C के नंबर ऑफ मोल्स। हुआ क्लियर? जो आए फोकस आए, कर लो स्क्रीनशॉट। हो गया मोल फ्रैक्शन। होप आपको मजा आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब करेंगे क्या? अब तो सारे कॉन्सेप्ट हो गए, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, सम ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना? अच्छा,
क्वेश्चंस देख लूं मैं? ठीक है, आप कहते हो तो देख लेता हूं। कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी मुझे गिवन है रो 1.252 ग्राम पर ml, और इसी सॉल्यूशन की मुझे मोलारिटी गिवन है कितनी? थोड़ा सा मैं पेन में इंक कर लूं, ठीक है, तब तक आप मोलारिटी और मोलालिटी के फॉर्मूले रिवाइज करें, ठीक है। कर लिया रिवाइज? सर इतने जल्दी कहाँ होते हैं भैया, करने लगो तो कुछ भी होगा, कुछ भी। ठीक है, चलो सर आप करके दिखा लीजिए। मैं क्या से करूं यार? अरे भाई इस पेन को क्या हो गया? क्या हो गया इस पेन को? डेंसिटी, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है कुछ ऐसी, है ना? ओके, मोलारिटी, सॉल्यूशन की मोलारिटी गिवन है कुछ ऐसी, ओके, ठीक है। डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना, मैं हूं साथ, तो डरने की क्या बात। ठीक है, आ जाइए। आपसे पूछा है फाइंड करो मोलारिटी, मोलालिटी, मोलालिटी, है ना? ओके, अच्छा, जोश आए? बिल्कुल हाय। मोलार मास गिवन है आपको सॉल्यूट का, जो कि है NaCl, सोडियम क्लोराइड, 58.5 ग्राम पर मोल, यानी कि एक मोल का मोलार मास कितना है? 58.5 ग्राम पर मोल आपको गिवन है। डेंसिटी 1.252 ग्राम पर ml। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन का हर एक ग्राम, अच्छा सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट, डेंसिटी अगर आपको गिवन है तो वो हमेशा सॉल्यूशन की होगी, ठीक है, ओके। अगर आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है जो है 1.252 ग्राम पर ml, इसका मतलब हुआ कि हमेशा यूनिट से उसका मतलब फाइंड करा करो, क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगेगा, ठीक है। इसका मतलब है 1.252 ग्राम 1 ml का क्या है? मास है। सॉल्यूशन के 1 ml का मास कितना है? 1.252 ग्राम है, ठीक है, ओके। अच्छा, मोलारिटी गिवन है 3 मोलारिटी, 3 मोलर, इसका मतलब क्या होता था? यानी कि 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना? 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर, ओके। अच्छा, 1 लीटर यानी कितने ml? 1000 ml, ओके, 1000 ml, ठीक है। अच्छा, 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर है तो 1 लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। 1 लीटर सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम है तो उसका मास कितना होगा? जरूर इतना होगा, है ना? हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? मोलारिटी से आपको क्या समझ में आया? अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है? नहीं दिया है, 1 लीटर मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1 लीटर में हमें क्या बताया? 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। सॉल्यूट क्या है? NaCl है। मास फाइंड कर लेंगे NaCl का, कितना होगा? 58.5 into 3, इतना मास
इस 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और वो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इतना मास है 1.1252 ग्राम। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? क्यों होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। 1252 ग्राम इज इक्वल्स टू 58.5 इंटू 3 प्लस एक्स। एक्स हो जाएगा आपका सॉल्वेंट का मास, कितना होगा? 1252 माइनस 58.5 इंटू 3, ये क्या हो गया आपका और मेरा सॉल्वेंट का मास। ठीक है, हुआ क्लियर? ओके, ये हो गया आपका सॉल्वेंट का मास, ये था हमारा सॉल्यूट का मास। सॉल्वेंट का मास हमने क्यों फाइंड किया? हमें क्या फाइंड करना है? मोलालिटी। मोलालिटी क्या होती थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये किस में है? ये है भैया ग्राम में। क्या कर देंगे? इनटू 10⁻⁻3। अब हो गया किलोग्राम में? हो गया भैया, बिल्कुल हो गया। अच्छा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने? 3। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? इतना। 1252 माइनस 58.5 इंटू 3, पूरे को ब्रैकेट इंटू 10⁻⁻3। ये क्या है? ये क्या है? ये है आपका मोलालिटी इस सॉल्यूशन की। अच्छा, आप सोच रहे होंगे भैया ये तो क्या कर दिया आपने, 1 लीटर मान लिया, ऐसे कैसे मान लिया? 2 लीटर मान के कीजिए। करते हैं, बिल्कुल करेंगे। आपका कंफ्यूजन क्लियर हो तब तक सॉल्व करते रहेंगे। जोश और हाई फोकस हाई रहना चाहिए, है ना? अच्छा भैया, स्क्रीनशॉट निकालना तो बाद में निकालना, पहले समझ लो। समझना पहले इंपॉर्टेंट है। 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स होंगे? 6 मोल्स। 6 मोल्स किसके? सॉल्यूट के। ओके, मोल्स ऑफ NaCl कितने हो गए? 6 मोल्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 2 लीटर्स। हमें क्या पता है? 1 लीटर का मास कितना था? 1252 ग्राम 1000 ml का है ना? 2 लीटर्स का कितना होगा? 1252 इंटू 2, ये होगा 2 लीटर्स का, है ना? 2000 ml। हुआ क्लियर? ये क्या है आपका और मेरा सॉल्यूशन का मास। 58.5 इंटू 6 क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। फाइंड कर लेंगे क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट। डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 6 है, मास ऑफ सॉल्वेंट 1252 इंटू 2 माइनस 58.5 इंटू 6 इंटू ग्राम में था इंटू 10⁻⁻3। अब हो गया किसमें? किलोग्राम में, क्योंकि हमें चाहिए होता है किलोग्राम। फाइंड कर लो ये आंसर, और जो पहले का आंसर था कितना? 3 डिवाइड बाय 1252 इंटू माइनस 58.5 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻3। ये और ये आंसर बिल्कुल भी सेम आएगा, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको डेफिनेशन पता हो, 3 मोलर यानी 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब आप कितने मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, वो 1000 लो 2000 लो, उसकी जो मोलालिटी है वो सेम ही होगी, है ना? हो गया क्लियर? ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। ये तो हो गया क्या? मोलालिटी और मोलारिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा ठीक है, अब करते हैं कुछ और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर। मोल फ्रैक्शन, है ना? मोल फ्रैक्शन पे एक बढ़िया क्वेश्चन कर लेंगे, आ जाइए।
मोल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन, ओके। इस बार आपको सॉल्यूशन की मोलालिटी गिवन है ना, मोलालिटी जो कि कितनी है 5.2 मोलर, ओके। नहीं डरना, डरने का नहीं। अच्छा, जो आंसर हमने फाइंड किया था उसका यूनिट क्या था, मोलर, ठीक है, मोलर, ओके। लिख देना अपने नोट्स में, ओके, सॉरी। मोलालिटी गिवन है 5.2 मोलर। अच्छा, सॉल्यूशन किस, सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है मिथाइल अल्कोहल। अच्छा, बोल दीजिए फटाफट से अपने मन में, मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, पता हो तो, होता है CH3OH, है ना, ओके। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन द सॉल्यूशन, आपसे पूछा है, फाइंड कीजिए मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन, ओके। सॉल्यूशन क्या है, एक्वियस सॉल्यूशन है, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, एक्वियस सॉल्यूशन मतलब क्या, कोई भी सॉल्यूशन जिसमें आपका सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट है भैया वाटर, पानी, है ना, पानी की विलायटी ऐसी ऐसी, अच्छा देखना, ओके। एक्वियस सॉल्यूशन, एक्वियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है, वाटर, यानी कि सॉल्वेंट वाटर है, यानी कि वाटर क्या है, ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल जो कि है CH3OH और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, इन दोनों को अगर ऐड करूं तो क्या होगा, आंसर आएगा 1, क्योंकि हमने सीखा है सारे कंपोनेंट्स का अगर मोल फ्रैक्शन लिया जाए किसी सॉल्यूशन का तो वो हमेशा 1 की बराबर होता है ना, हो गया क्लियर, ठीक है। आपको क्या दिया है 5.2 मोलर, 5.2 मोलर देखने से पहले आपको पता चलता है कि 5.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है CH3OH, 5.2 मोल्स ऑफ CH3OH, है ना, मिथाइल अल्कोहल इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, आपको फाइंड करना है मिथाइल अल्कोहल की मोल फ्रैक्शन। सबसे पहली चीज, इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल डिवाइड बाय मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ये दोनों मिलके क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना, ठीक है, ओके, चलेगा। मोल्स ऑफ वाटर कैसे फाइंड करेंगे, वाटर क्या होता है H2O, फाइंड द मोलर मास ऑफ H2O, 2 + 16 18, 18 ग्राम क्या है आपका मोलर मास ऑफ H2O, गिवन मास है 1 किलोग्राम, क्योंकि हमें पता है भैया 1 किलोग्राम ऑफ क्या है, सॉल्वेंट है। अच्छा, गिवन मास ऑफ वाटर क्या है 1000 ग्राम डिवाइड बाय 18, ये क्या हो गया आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, है ना, ओके। 5.2 मोल्स ऑफ CH3OH तो गिवन ही है, फाइंड कर लेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज इक्वल्स टू, इजी, कितना ज्यादा इजी है भैया ये सब, 5.2 डिवाइड बाय 5.2 प्लस 1000 डिवाइड बाय 18, ये ही क्या है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो बता दीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर होगा मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मोल्स ऑफ वाटर है 1000 डिवाइड बाय 18, गिवन मास है 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, मोलर मास है 18 ग्राम, 5.2 प्लस 1000 डिवाइड बाय 18, ये क्या है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, दोनों को जोड़ लेना, आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। कर लेंगे सॉल्व, स्क्रीनशॉट ले लो। होप आपके अभी तक सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं,
आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इन पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें खुद से और उनके आंसर्स खुद से ही देखें सॉल्व करने पे। अभी के लिए टाटा और बाय बाय।